गुड इवनिंग क्लास 10 स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। हमने शुरू किया था बेटा चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कल हमने कुछ नहीं किया था बेटा, सिर्फ उसके बेसिक्स पढ़ाए थे। बेसिक फॉर्मूले क्या थे वो पढ़ाए थे। पहले उनको रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले एपी क्या होती है बेटा? सीरीज ऑफ नंबर, मतलब बहुत सारे नंबर होंगे। अगर उन नंबर्स में सभी का डिफरेंस सेम आएगा तो वो एपी बनेगी, अदरवाइज वो एपी नहीं बनती है। फिर एपी के बारे में कुछ याद रखना था। सिर्फ उसका पहला नंबर जो है वो याद रखना है, उसको ए बोला जाएगा। डिफरेंस याद रखना है बेटा, उसको डी बोलते हैं। और nth टर्म का फॉर्मूला और लास्ट टर्म का फॉर्मूला, बस ये चार बातें आपको याद रखनी है। और आपके एपी के सारे क्वेश्चन इसी से निकलेंगे। दो और फॉर्मूले सम के, वो जब सम वाली एक्सरसाइज करेंगे तो वहां सॉल्व करेंगे। आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ बेटा कुछ बेसिक क्वेश्चन एपी के, जो आपको आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आ जाते हैं अच्छे से तो मान लीजिए आप एपी को आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। विच टर्म ऑफ एपी इज 78? इस एपी, ये जो एपी दे रखी है ना, इसमें आगे जाके कहीं 78 आता है। वो 78 जो है इसकी कौन सी टर्म है? फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म या 100 टर्म है? उसका मुझे पता लगाना है। तो देखिए यहाँ पे एपी आपको दे रखी है बेटा। एपी से आपने दो ही चीजें निकालनी होती है। एक तो फर्स्ट टर्म जिसको ए बोलते हैं, वो सामने दिख रहा है 3। और दूसरा डिफरेंस निकालिए कि माइनस करके कितना आंसर आएगा। तो बेटा 8 - 3 = 5। जब भी आपको डिफरेंस निकालना है, पहले दूसरे वाला नंबर लिखना है, फिर माइनस का साइन, फिर पहले वाला नंबर, नहीं तो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। लेट Tn = 78। मैं क्या मान के चलता हूं कि एपी इसमें आते, इस एपी में 78 तो कहीं ना कहीं आता है, लेकिन कौन सी पोजीशन है उसकी, कौन सी टर्म है वो मुझे नहीं पता। तो मैं उसको क्या मान लूंगा? Tn मान लिया। तो Tn का फॉर्मूला क्या था बेटा? a + n - 1d = 78। अब यहाँ पे a की वैल्यू डालेंगे 3 + n मुझे पता नहीं, और d की वैल्यू आ गई 5, और ये बन गया बेटा 78। अब इस 3 को यहाँ शिफ्ट करूंगा मैं। यहाँ देखो बेटा प्लस का है तो वहां जाके माइनस का हो जाएगा। तो इसका मतलब n - 1 × 5 = 75 बनेगा। n - 1 = 75 डिवाइडेड बाय 5। 5 मल्टीप्लाई में था, वहां जाके डिवाइड होगा। तो कितने पे आ जाएगा बेटा? 1 और 5 15 पे। तो इसका मतलब n - 1 आपका 15 है, -1 वहां भेजेंगे, +1, तो n का आंसर क्या आ गया? 16। इसका मतलब ये जो मेरी एपी है उसकी जो 16th टर्म है, मतलब T16 जो है वो कितना है? 78। ठीक है बच्चे, एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। विच टर्म ऑफ एपी 0? इस एपी की कौन सी टर्म जो है वो 0 होगी? मतलब इस एपी में आगे जाके कहीं 0 आता है। तो पूछा गया है कि कौन सी टर्म ए 0 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसकी पोजीशन निकालेंगे। तो एपी जब भी दी हो उसमें से बस दो बातें लिख लीजिए। एक तो ए जो इसमें 10 है, और दूसरा डी जो कितना आएगा? 8 - 10 करूंगा तो -2। बाकी बेटा मुझे नहीं पता 0 कहाँ पे है, तो उसको Tn मान लेंगे। Tn का फॉर्मूला लिखेंगे, a + n - 1d = क्या आ गया? 0। फिर a की वैल्यू डाल देंगे बेटा 10 + n - 1 d के बदले में -2 = 0। पहले 10 वहां जाएगा, n - 1 यहाँ -2, और यहाँ क्या बनेगा? -10, क्योंकि +10 है। फिर बेटा यहाँ पे -2 को वहां भेजूंगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा बेटा। 5 से कैंसिल, माइनस माइनस भी कट। n - 1 कितना हो गया बेटा? 5, -1 वहां भेजा तो +1, तो n का आंसर क्या हो गया? 6। इसका मतलब इस एपी में T6 जो है 6 टर्म वो कितनी है? 0। अगर आप इसको आगे जाओगे तो जो 6th नंबर पे जो नंबर बैठा होगा 6 पोजीशन पे, वो क्या बनेगा? 0। एक दो और बेसिक क्वेश्चन है बेटा, उन पे भी चलते हैं। चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा इससे अलग है। चेक 43 इज टर्म ऑफ एपी। मुझे बस ये पता लगाना है कि 43 इस एपी में कहीं आता है या फिर नहीं आता है। एपी दे रखी है तो याद करिए बेटा, एपी से आपको दो ही इंफॉर्मेशन लेनी है। एक तो फर्स्ट नंबर और दूसरा डिफरेंस, वो आएगा 4 - 2 = 2।
43 की बात की गई है बेटा, पूछा गया ये नंबर एपी में आता है या नहीं आता है, तो जो भी नंबर है उसको tn मान लीजिए। लेट tn इक्वल्स टू 43, tn का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 डी इक्वल्स टू 43, a की वैल्यू 2 आएगी, n माइनस 1 डी की वैल्यू भी 2, यहाँ बेटा 43 आ गया, n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 43, ये 2 वहां जाके माइनस हो जाएगा 41, n माइनस 1 ये 41 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, n इक्वल्स टू माइनस 1 वहां जाएगा तो 41 अपॉन 2 प्लस 1, अगर एलसीएम ले लेंगे बेटा कितना आएगा 2, तो बनेगा 41 प्लस 2 इक्वल्स टू 43 बाय 2। तो n का जो आंसर है वो कितना आ गया 43 बाय 2, अगर मैं डिवाइड करूंगा 2 टू 4 2 1 2 21.5। अगर आप देखो बेटा यहाँ पे n का आंसर क्या आया है 21.5। n जो है उसको मान लीजिए वो आपके रोल नंबर की तरह है। आपके जो क्लास के रोल नंबर होते हैं किस तरह से होते हैं 1 2 3 4 यही होते हैं ना, कभी ऐसा तो नहीं होता रोल नंबर 1.5 या 2.5, बिल्कुल नहीं होता ना। तो इसका मतलब मेरा n का आंसर क्या आ गया पॉइंट में आ गया, इसका मतलब ये वाला जो नंबर है इस एपी में नहीं है, क्योंकि जैसे आपके रोल नंबर फ्रैक्शन में नहीं होते तो जो नंबर जो होते हैं n उनकी जो पोजीशन होती है n वो भी फ्रैक्शन में नहीं होती है। अगर ये सिंपल नंबर होता मान लीजिए 21 ही होता तो ये इस एपी में आता। तो हम लिखेंगे बेटा कि ये नंबर जो है n उसकी वैल्यू 21.5 आ गया, तो इसका मतलब 43 जो है इज नॉट टर्म ऑफ एपी। तो इसको बेटा याद रखिएगा, कभी भूलिएगा नहीं। n का आंसर हमेशा आपको क्या चाहिए बेटा नेचुरल नंबर चाहिए। नेचुरल नंबर में आएगा तो ठीक है, अगर नहीं आता है पॉइंट में आता है फ्रैक्शन में आता है तो फिर वो नंबर जो है उस एपी का हिस्सा नहीं बनता है। एक और क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए बच्चों आप नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर जो है एपी में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर हैं जो 3 से डिवाइड हो जाते हैं, ये पूछा गया है। तो देखो बेटा यहाँ पे एपी दी नहीं है पर मुझे खुद बनानी पड़ेगी। नंबर कौन से चाहिए 2 डिजिट, तो पहला 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिवाइड होता है बेटा 2 डिजिट नंबर 10 से शुरू होते हैं, 10 नहीं होगा, 11 में नहीं होता, 12 होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा पहला नंबर 12, नेक्स्ट 15, नेक्स्ट 18 सो ऑन। लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या है 100, उसके बाद पहले क्या आता है 99, तो 99 भी 3 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब लास्ट 2 डिजिट नंबर जो है वो क्या आएगा 99, इसके बाद वाले नंबर नहीं आएंगे। अब यहाँ से एपी से मुझे कौन सी इंफॉर्मेशन दी है, एक तो फर्स्ट नंबर, दूसरा बेटा डिफरेंस आ गया, कितना आ गया 3। अगर आप देखो इस एपी का लास्ट नंबर भी दे रखा है तो फिर लास्ट नंबर भी लिख लेते हैं। अगर लास्ट नंबर कभी भी आपको एपी में दिया है तो उसको भी लिख लीजिए। तो मुझे पता है लास्ट नंबर 99 है, तो लास्ट नंबर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा L इक्वल्स टू 99। L का फॉर्मूला सेम है a प्लस n माइनस 1 डी इक्वल्स टू 99। a की वैल्यू 12, n मुझे पता लगाना है, d का आंसर बेटा 3 है, यहाँ 99, पहले इनको माइनस करेंगे, n माइनस 1 इंटू 3, 99 में से 12 जाएंगे तो बेटा 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 1 8, n माइनस 1 इक्वल्स टू 87 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको कट करूंगा 3 2 6 कैरी 2 29, तो इसका मतलब n माइनस 1 जो है वो 29 आ गया, तो n का आंसर कितना आ जाएगा 30। इसका मतलब ऐसे 30 नंबर्स हैं मेरे पास 2 डिजिट नंबर जो 3 के डिवाइड हो जाते हैं। तो इसी तरह के ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है बेटा, इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो आपकी बुक में भी है, एक्सरसाइज में भी है, इनसे अलग नहीं होंगे, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है, इनको सीखना भी जरूरी है। तो कल से चलेंगे एक्सरसाइज पे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक कमेंट जरूर करिएगा। बेस्ट ऑफ लक।